3 बच्चे हिंदू सच्चे। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। तो हमारे 2.25 आज एब्सोल्यूट नंबर 114 करोड़ है। 75 वर्षों के बाद हिंदू सिख घटकर 50 करोड़ हो जाने वाला है। कश्मीर घाटी में हिंदू घटा, भारत में भी हिंदू घट रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा एक एक्शन है कि भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से बनाकर रखेंगे। आई मीन इट, डंडा या कानून। इसके लिए मेरे पास एक्शन प्लान है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। वह सरकार नहीं करती है तब तक 3 बच्चे हिंदू सच्चे। मैं 3 बच्चों का कैंपेन चला रहा हूं और खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है, बाद में 19 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है, शिक्षा महंगी है। मैं 1975 50 साल पहले फर्स्ट MBBS में, मैं MBBS MS कैंसर सर्जन हूँ। मेरी 50 साल पहले फर्स्ट MBBS में महीने की फीस कितनी थी पता है? 25 रुपया। बोलो 25 रुपया फीस से हमारा टैलेंटेड बेटा बेटी डॉक्टर बनता तो हम सब बनाएंगे ना। आज 50 लाख से 1 करोड़। तो सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार। प्रवीण जी, हम इसको हिंदू बहुल राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुल तो है ही, मेंटेन करना चाहते हैं। सर, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका रहनी चाहिए? पहली भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण का कानून करके हिंदू सिख मेजोरिटी भारत में मेंटेन हो करो, पहला एक्शन। दूसरा, कहीं हिंदू को देश में कहीं अन्याय होता है तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसी क्विक जस्टिस सिस्टम पुलिस न्याय तंत्र दोनों से खड़ी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र में हम सिखों को साथ रखना चाहते हैं। हम सबके बाप दादे एक हैं सर, आपका कहना हम क्या? सबके पुरखे एक हैं। पूजा पद्धति में तो हिंदुओं में भी 25 अंतर है, इसलिए हमारी पूजा पद्धति में अंतर होते हैं। हमारे पुरखे एक है, एक थे। प्रवीण जी, अभी आपने बोला हमारे पास कौन सी सरकार है, ये भाजपा सरकार आपकी नहीं है। मैंने नहीं, ऐसा नहीं कहा। आपका वाक्य बोला, आपका मेरे पास कौन सी सरकार है? नहीं, ये वाक्य आपका है। यह देश में इलेक्टेड सभी गवर्नमेंट मेरी है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट भी मेरी है, भाजपा की भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी है, क्योंकि मेरे लोगों ने वोट देकर चुना है। इसलिए एवरी इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरी है। ये सभी गवर्नमेंट हिंदुओं के लिए काम करे। जी, आपका कहने का अभिप्राय ये है कि मुसलमानों को विदेशियों को निकाला जाए और हिंदू और सिखों की जनसंख्या बढ़ाई जाए। मैंने यह नहीं कहा है बढ़ाई जाए। सर, आपने तो बोला जो बढ़ा रहे हैं, 2, 5, 10 क्रिकेट की टीम पैदा कर रहे हैं, उनको हम रोकेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहाँ पर उन पर हमला हो रहा है, आज भी विरोध हो रहा है दिल्ली में। पूरे देश में मैं करवा रहा हूँ, दूसरे भी कर रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। 2 दिन से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहा है। और मैंने भारत सरकार से कहा है कि अत्याचार नहीं रोकते हैं तो चावल, ध्यान से सुनो, नमक, भारत से ही चावल और नमक अधिकांश वहाँ जा रहा है, बंद कर दे। गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर दे, ये भूखे मर जाएंगे। और पाकिस्तान एक था तब यही धरती से जनरल अरोरा निकला था और जनरल नियाजी के 90,000 कुत्तों को घुटनों पर ला दिया था। तब पाकिस्तान एक था, अब आधा है। दूसरा जनरल अरोरा निकलेगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देंगे। और हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। भारत सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए, वरना भारत की लश्कर को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, हिंदी बोलो,
आपका बयान हिंदी बोलिए ना, पंजाबी समझ लेते। आपका एक बयान था कि ताजमहल को मंदिर का दर्जा दिया जाए। मैंने कभी नहीं कहा है ये, आप गेली प्रवीण तोगड़िया डंके की चोट पर बोलता है, मैं उसमें नहीं पढ़ा हूँ। वो मंदिर था वो मुझे पता है, पर मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो हिंदू रोग मुक्त रहे, सस्ती शिक्षा मिले, वह मेरे लिए ताजमहल ही है। प्रवीण जी, आपने एक समुदाय के लिए किया कि बच्चों पर नियंत्रण होना चाहिए। एक समुदाय नहीं, मुसलमानों के लिए। चलो मुसलमान, आप डर रहे हो, मैं नहीं डर रहा नहीं हूँ। हमने भी क्यों डरना जी, प्रवीण आप साहब, हमारे कहीं पीछे ना खड़े कहीं हैं, आप हमने अपनी क्यों बात- डरना। उनको पूरा करेंगे। चलो कि मुसलमानों को बोला, हिंदुओं के लिए क्या संदेश है, इनकी कितनी संतान होनी चाहिए। पहली बात, जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है तब हिंदू सिख 3 बच्चे पैदा करे, अपनी मेजोरिटी मेंटेन करे। सर हमारी बात आ गई ना अभी कि हिंदू सिखों की जनसंख्या बढ़े, मुसलमानों की कम हो जाए। अपने आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं पहले। सर अपनी आवाज से थोड़ा सा पीछे रहे ना सर। यह कह सकते हैं ये देश मेरे बाप दादों का है। बहुत जोर से अभी मेरे कह रहे हैं। भाइयों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी? हम बढ़ाएंगे और उनकी बढ़ने नहीं देंगे। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ तो प्रवीण तोगड़िया लिखेगा हम 2 हमारे 3। सर लिखना है मेरा एक कार्यकर्ता हरियाणा में ट्रकें बनाता है, मैंने कहा कि लिखना शुरू करो जो ट्रक का बॉडी बनाते हैं। अरे जो लिखेगा वो करेगा। प्रवीण तोगड़िया के नाम पर राम मंदिर के लिए लाखों निकले और पैसे दिए तो बच्चा पैदा नहीं करेगा। सर प्रवीण तोगड़िया का नया नाम थोड़ी देश के लिए। इसलिए प्रवीण तोगड़िया कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो। एक डॉक्टर ने पैदा भी कर दिए। सेहत में एक डॉक्टर के वहां गया, एमडी डॉक्टर है वो, मैं अंबाला के नजदीक। सर पता तो उन्होंने कहा कि 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, मेरे घर में 3 बच्चे हैं। देखिए, प्रीवियस 2 थे, बात अब ये- तीसरा आ सुनिए, गया। प्रीवियस बात ये नहीं है कि बच्चा 1 हो, 2 हो या 3 हो। नहीं 3 ही होना चाहिए, 1 2 मैं क्या, सर बच्चे 5 भी होने चाहिए। सरकार भी तो बच्चों के लिए कुछ करे ना। अब देखिए लोग बच्चे कितने विदेश को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देश में तो बच्चों को मिल नहीं रहा कुछ भी। आज 40-50 अरे नहीं मिलेंगे जी। तो कनाडा, यूरोप, अमेरिका जाकर वहां भी कंट्रोल करेंगे। जाने दो मेरे भाइयों, कनाडा भी हमारे नियंत्रण में आएगा। यूरोप, वहां तो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, उनको लोग चाहिए। तो पंजाब जाकर फिर कनाडा का कब्जा करेगा तो क्या आपको हर्ज है? नहीं सर, प्रीवियस सर मेरी बात ध्यान से नहीं। देखिए सर, हम सपोज कीजिए मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिला, मैं विदेश भेज रहा हूँ। 30 लाख रुपया दे के मैं बच्चे को विदेश भेज रहा हूँ। उनको हम टीनेजर बच्चे दे रहे हैं, 30 लाख रुपया दे रहे हैं, उनको कौन सा कम लगेगा? अगर यही पैसे हमें यहाँ जहाँ देश में मिले, रोजगार बच्चों को मिले, तो क्यों नहीं यहाँ बच्चे नहीं, रहे? हमारी इच्छा है कि देश में सबको रोजगार मिले, मिले कि कब मिलेगा परंतु सर? नहीं मिलते हैं। तो कनाडा, यूरोप, अमेरिका जाने दो, वहां संख्या क्रिश्चियनों की घट रही है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में हिंदुओं का साम्राज्य आएगा। थोड़ा पॉजिटिवली सोचो। आप सर, सर राजनीतिक आप तौर पे सुनिए, राजनीतिक- सर सुनिए, अगर यहाँ आप पे ही सुनाओगे, दूसरों को भी मैं सुनाने दो। देखिए सर, आप कह रहे हो कि विदेश में जाने दो बच्चों को, उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या बढ़ने दो, वहाँ पे क्रिश्चियनों की संख्या कम होगी, यही बात कह रहे हैं ना? तो सर यहाँ पे भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, निकलेंगे तो। अरे यहाँ ज्यादा बच्चा है, 3 का फिर 4 करेंगे, आप चिंता काहे को करते हैं? सर अरे 5 भी कर दो। राजनीतिक तौर पर हिंदू जो है बिखरा हुआ नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र है, अनेक पार्टियां है, तो अलग अलग पार्टी में होता है। तो पॉलिटिकल बिखराव नहीं करना चाहिए, उसको लोकतंत्र करना चाहिए, वो चिंता का विषय नहीं। समाज के नाते हमें एक रहे। पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग पार्टी में जाएगा तब लोकतंत्र चलेगा ना। प्रवीण जी, एक राजनीतिक सवाल है। पंजाब की बेहतरी के लिए आप समझते हैं भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होना चाहिए, इनको एक हो जाना चाहिए? पहले बात, मैं न अकाली दल का मेंबर हूँ न भाजपा का, उनके नेताओं को पूछो। मैं तो कहूंगा कि सभी हिंदू सिख एक रहो, समृद्धि के लिए काम करो। भाजपा अकाली दल के लिए उनके नेताओं को पूछो, मेरे दोस्त है पर मैं उनका प्रवक्ता नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर